कि भाई नरेश मीणा तू अकेला नहीं है, तू जेल में भी चला जाएगा, फिर उनके चरणों में नाक रगड़ के नमन करूंगा कि क्या कोई सरकार से लड़ेगा वो जेल जाएगा। नरेश मीणा जेल जा सकता है, अपनी जान दे सकता है, लेकिन भाजपा में नहीं जा सकता। नरेश मीणा को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। मेरे भाइयों राम राम। मैं फिलहाल जगन गुर्जर जी के गांव भभूतिपुरा रुका हुआ था। यहाँ नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन जैसे ही मैंने आज न्यूज पर देखा कि भाई नरेश मीणा 25 के दिन नरेश मीणा जी को रिहा किया गया। अब उनकी क्या जमानत की क्या शर्तें थी क्या नहीं थी वो अलग मैटर था, लेकिन नरेश मीणा जी जैसे जेल से बाहर आए और पिपलोदी के बच्चों के जो हत्या हुई, जो स्कूल की छत गिर गई थी और बच्चे मारे गए थे, उस पर रहा नहीं गया और वो उन बच्चों से हॉस्पिटल में मिलने गया, परिजनों से मिलने गया था। पुलिस प्रशासन ने उठा करके उसको जेल में डाल दिया था। साथियों, जैसे ही वो 40 दिन बाद जेल से निकले, आपने देखा होगा उन्होंने अनशन किया और बड़े नेताओं से लड़ाई लड़ने के लिए, और ये जग जाहिर है कि भाई नरेश मीणा जी ने प्रहलाद गुंजल जी के साथ चुनाव में खड़ा होकर के ऐलान जंग की तरह काम किया था, भाईचारे को बढ़ाया था। लेकिन कुछ लोग, मेरे भाइयों, नेटवर्क कम है, वो किसी भी समाज के हो सकते हैं, जो नरेश मीणा को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। चाहे पाचना का बांध का मुद्दा हो, उस आदमी ने वही बात रखी कि अगर आप सरकार से लड़ते हो मैं साथ हूं। भाईचारे की बात की। मैं किसी समाज का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो किन परिस्थितियों में संघर्ष कर रहा है जाता है तो उसकी आवाज को बंद किया जाता है। भाई नरेश मीणा जी से लगातार जब भी हम मिलते हैं हमारी बातें होती रहती हैं। जब बात होती है तो मैं उनका दर्द समझ सकता हूं, मैं उसका दर्द जानता हूं, अंदर तक का दर्द। कितनी विषम परिस्थितियों में वो आदमी संघर्ष कर रहा है, कितनी बड़ी बड़ी हस्तियों से वो लड़ रहा है। पता है, लोग उसको कमजोर करना चाहते हैं। मेरे भाइयों, अगर किसी भी एक समाज के वोट किसी विधानसभा में अगर लाख हैं, 1.5 लाख हैं, वो एमएलए बन जाता है। वो उन लोगों के बीच में लड़ रहा है और वो हमेशा, जब उसकी परिस्थितियों में अगर प्रहलाद गुंजल जी उसके साथ खड़े रहे, वो हमेशा उनका एक एहसान के रूप में देखता है, उनको आदर्श मानता है। इसके बाद भी हमारे कुछ लोग हैं जो उसको कहीं न कहीं कमजोर करने का काम कर रहे हैं। मेरे भाइयों, आज उनकी जमानत रद्द हुई है। मैं और बता देना चाहता हूं, जब अंता का चुनाव चल रहा था, बिल्कुल मेरे सामने, अगर वो आज भाजपा में चले जाते तो एमएलए भी होते अंता से और उनके सभी मुकदमे हट जाते। लेकिन उसने एक बहुत बड़ी बात की थी कि नरेश मीणा जेल जा सकता है, अपनी जान दे सकता है, लेकिन भाजपा में नहीं जा सकता। और सरकारों से लड़ना कोई छोटी बात नहीं है। जब कोई, क्योंकि मैं लड़ रहा हूं, पिछले 15 दिन से मैं लड़ रहा था जगन गुर्जर जी के हत्याकांड को लेकर के। मैंने देखा है किस तरीके से लोग कमजोर करते हैं, कैसे लोग जातियों को लड़ाने का काम करते हैं। नरेश मीणा जब भाईचारे की बात कर रहा है, नरेश मीणा जब आगे बढ़ने की बात कर रहा है, तो पता नहीं क्यों लोगों को पच नहीं रहा है। मेरे भाइयों, उस आदमी ने लगातार संघर्ष किया है। आज उसको मजबूत करने का काम है, सर्व समाज को मजबूत करने का काम है। और देखो, मेरा तो एक ही उद्देश्य है, नफरत को भगाओ और भाईचारे को मजबूत करो। ये सरकारों की चाल है, इसको समझो आप। मैं फिर कह रहा हूं, समाजों को आपस में लड़वाने का काम सरकारें करती हैं। मेरे भाइयों, मैं आपसे एक ही अपील करूंगा कि जिस मुकदमे में नरेश मीणा जी की जो इन्होंने आधार बनाया, वो बनाया कि पिपलोदी के बच्चों को जो मिलने गए थे, उनको जो न्याय दिलाने के लिए नरेश मीणा लड़ा। तो मैं ये कह रहा हूं आप लोगों से कि क्या कोई सरकार से लड़ेगा वो जेल जाएगा? क्या जनता में इतनी भी ताकत नहीं है? और मुझे पता है, मुझे धमकियां मिली हैं पिछले 15 दिन से, मैंने सबको देखा है। क्या आज कोई भी सरकार से लड़ेगा वो जेल जाएगा? मेरे भाइयों, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों से, भाईचारे को मजबूत रखते हुए मजबूत दबंग आवाज को आगे बढ़ाओ। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं सिर्फ भाईचारे में भरोसा रखता हूं। किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में एक व्यक्ति खराब हो सकता है, 5 व्यक्ति खराब हो सकते हैं, पूरे नहीं होते। मैं तो पुनः धन्यवाद दूंगा कि 15 दिन में मैंने देखा है, जब मैं जगन गुर्जर जी के मुद्दे को ले रहा था, गुर्जर समाज
ने सबसे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन गुर्जर समाज के अलावा चाहे कोई मीणा हो, राजपूत हो, जाट हो, तमाम जातियों के लोग में किस नाई, बामण, धोबी, मानी प्रत्येक जाति का, एससी समाज का व्यक्ति, चाहे कुशवा हो, कोई भी व्यक्ति क्यों, चाहे सिकरवार हो, हर व्यक्ति ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। तब हम लोगों को यह न्याय मिलने की उम्मीद हुई। कुछ लोग हमारे भी बीच में होते हैं जो चाहते हैं कि जो आवाज बन रहे हैं, बड़ी सोच रख रहे हैं, उनको कैसे तोड़ा जाए। मेरे भाइयों, मैं पुनः कहता हूं आप लोगों से कि आप लोग मजबूती से नरेश मीणा जैसे योद्धा को, जो हाड़ौती में प्रहलाद गुंजल जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके संघर्ष कर रहा है, प्रहलाद गुंजल और नरेश मीणा की जो जोड़ी हाड़ौती में एक मजबूती से जो उभर के आई, उसका साथ देने का समय है। सरकारों से लड़ने का समय है। सरकारों से जो लड़ता है, व्यवस्था के खिलाफ जो लड़ता है, वो बागी होता है। मैंने ये 15 दिन में देखा है। और ये सच है कि जो सरकारों के नजदीक होते हैं, जो लड़ नहीं सकते, उन लोगों को इस तरीके से कहीं न कहीं परेशान किया जाता है। क्या नरेश मीणा भाजपा का टिकट ले लेता, अंता से चुनाव लड़ लेता, और वो आदमी चुनाव लड़ने के बाद आराम से, मैं फिर कह रहा हूं कि आराम से आज सब मुकदमे खत्म हो जाते हैं। मेरे भाइयों, मैं निवेदन करूंगा कि आप सब लोग एकता के साथ, मजबूती के साथ एक हो जाओ। पता नहीं अभी हमें आम जनता की कितनी लड़ाइयां लड़नी है, कितने लोगों को न्याय दिलाना है। ये सब मिलकर के न्याय होगा। मैं फिर कह रहा हूं, आप हम सब लोगों को मिलकर के न्याय की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं पुनः कहना चाहूंगा, जगन गुर्जर के लिए जो तमाम राजस्थान, यूपी, एमपी, हरियाणा के मेरे भाई आए, मैं उन सब के चरणों में नमन करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं उन सब भाइयों के लिए जो आवाज बने। और उसके बेटे आसाराम के एक अपील पर, मैं तो सिर्फ एक आवाज था, मेरा कोई मतलब नहीं था, मेरा कोई वास्ता नहीं था, मैं एक आवाज था। और मैं आवाज किसी एक अपराधी व्यक्ति की नहीं था, सिस्टम के खिलाफ था कि उसकी जेल में हत्या हुई थी। इसलिए मैं पुनः कहूंगा, मैं तमाम मेरे 12 गांव खटाना परिवार सहित और तमाम गुर्जर समाज के एक एक बच्चा और तमाम सर्व जातियों, धर्मों के लोग जो जगन गुर्जर के इस न्याय की लड़ाई में शामिल थे, जिनके वजह से शासन, प्रशासन और तमाम जो बातों को सुना, मैं धन्यवाद दूंगा धौलपुर के प्रशासन को, कलेक्टर साहब और एसपी साहब को, जिन्होंने बहुत जिम्मेदारी के साथ में हम सब लोगों की मांगे मानी। मैं पुनः धन्यवाद दूंगा हमारे गृह राज्य मंत्री जी का, उन्होंने भी बहुत सकारात्मक और वो दिया। मैं पुनः धन्यवाद दूंगा बाड़ी के एमएलए जसवंत गुर्जर साहब का, जिन्होंने सकारात्मक रुख रखा, वो सब हमारे साथ रहे। और मैं पुनः तमाम उन भाइयों का फिर उनके चरणों में नाक रगड़ के नमन करूंगा जो 3600 बिरादरियों में भरोसा रखते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। उन सब लोगों के लिए मैं पुनः धन्यवाद दूंगा। और मैं कहूंगा कि भाई नरेश मीणा, तू अकेला नहीं है, तू जेल में भी चला जाएगा, तू सरकारों से लड़ रहा है, तू गरीब लोगों के लिए लड़ रहा है। हम जो भाईचारे में भरोसा रखते हैं, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद।